जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में स्थानीय निकाय चुनावों झारखंड निकाय चुनाव के लिए कोर ग्रुप की बैठक की। इसमें प्रत्येक सीट के लिए 2 नाम तय किए गए। रविवार शाम या सोमवार तक भाजपा अपने समर्थित प्रत्याशियों की अनौपचारिक घोषणा करेगी, क्योंकि चुनाव गैर दलीय हैं। बैठक में जीत के लिए अभियान चलाने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पर भी चर्चा हुई। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड में पुराने कानून सीआरपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पर संज्ञान लेने की मांग की। 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस लागू होने के बावजूद पुलिस अभी भी सीआरपीसी की धारा 154 का उल्लेख कर रही है, जबकि इसे बीएनएसएस की धारा 133 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। जिंदल फाउंडेशन झारखंड में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ साझेदारी करेगा। फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को अभिरुचि की अभिव्यक्ति सौंपी। इस पहल में सार्वजनिक नीति, कानून, जलवायु परिवर्तन पर शैक्षणिक सहयोग, उत्कृष्टता केंद्र विकसित करना और स्टील व खनिज क्षेत्र में अनुसंधान शामिल है। पूर्व मध्य रेलवे ने मानपुर सरमाटांड रेलखंड पर कवच प्रणाली लागू कर यात्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोडरमा के पास इस 93.3 किमी खंड पर पहली ट्रेन 130 किमी घंटा की रफ्तार से सफलतापूर्वक चली। यह अत्याधुनिक टक्कर रोधी तकनीक जीपीएस और रेडियो संचार का उपयोग कर ट्रेनों को टकराने से रोकती है। सीबीआई रांची ने सेना के हवलदार मुकेश कुमार राय और उसके रिश्तेदार दिनेश कुमार राय को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह रिश्वत सेना की जमीन पर बन रहे अपार्टमेंट के निर्माण कार्य पूरा करने के एवज में ठेकेदार से मांगी गई 5 लाख की कुल रिश्वत का हिस्सा थी। सीबीआई को सेना में संगठित रिश्वतखोरी का संदेह है और मामले की गहन जांच जारी है। आरोपितों को रांची की विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बार रमजान 2026 लगभग 31 साल बाद फरवरी में शुरू होगा, जिससे रोजेदारों को ठंडे मौसम और छोटे दिनों का लाभ मिलेगा। इस्लामी विद्वान मौलाना अहमद अली खान रजवी के अनुसार यह रमजान 2026 19 या 20 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। शब ए बारात 3 फरवरी को मनाई जाएगी। मस्जिद कमेटियां तैयारियां तेज कर रही हैं। ये दुर्लभ घटना 2030 और 2033 में भी दोहराई जाएगी। लातेहार के एक कारोबारी को आकर्षक ट्रेडिंग ऑफर और नकली मुनाफे का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 2.07 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल से अभिषेक बेरा नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फर्जी ऐप ग्लोबिक्स वाल्ट और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह ठगी की गई। पुलिस ने लोगों को ऐसे निवेश ऑफर्स से सावधान रहने की सलाह दी है। लोहरदगा भंडरा बेड़ो NH 143 AG पर शव जलाने और रास्ते के विवाद को लेकर 3 घंटे तक जाम रहा। सेन्हा के सेरेंग हाथू तोड़ार में एक वृद्ध महिला के अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू और आदिवासी समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और शव का अंतिम संस्कार किया गया। स्थायी समाधान के लिए शनिवार को शांति समिति की बैठक होगी। झारखंड के लाखों साल पुराने जुरासिक काल के जीवाश्म, जो राज्य के भौगोलिक इतिहास को दर्शाते हैं, खनन और अवैध गतिविधियों के कारण खतरे में हैं। राजमहल हिल्स सहित 13 प्रमुख स्थलों पर पाए जाने वाले ये पौधे के अवशेष 68-145 मिलियन वर्ष पुराने हैं। विधायक सरयू राय इनके संरक्षण के लिए विधेयक ला रहे हैं, जबकि वन विभाग सर्वेक्षण कर सुरक्षा उपाय अपनाएगा। ये जीवाश्म वैज्ञानिक और पर्यटन दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। रांची रेल मंडल में आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान 2 गांजा तस्करों को 8 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। आरोपी मोनू कुमार और राजकुमार ओडिशा से गांजा लाकर सासाराम ले जा रहे थे। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें जीआरपीएस रांची को सौंप दिया गया है। राजधानी रांची में बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से बिजली विभाग द्वारा लगातार मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। विभाग की ओर से पहले ही इसकी सूचना जारी कर दी गई है, ताकि उपभोक्ता आवश्यक तैयारी कर सकें। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में गैर दलीय चुनाव के बावजूद राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। झारखंड पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की तैयारी है। इसे लेकर पर्यटन विभाग और MS धोनी के बीच जल्द ही MOU किया जाएगा।
राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय पीजी विभागों में टीचिंग असिस्टेंटशिप योजना लागू करने की तैयारी की जा रही है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग इस योजना को अप्रैल माह से शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य में सहयोग के बदले मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत मुस्कान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अस्पताल परिसर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पुनीत कार्य का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। राजधानी रांची में चेक का क्लोन बनाकर बैंक खाते से 900 का दान अठारे 800 रुपए की अवैध निकासी का गंभीर मामला सामने आया है। डोरंडा निवासी व्यवसायी दिनेश कुमार अग्रवाल की शिकायत पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने दांपत्य अधिकारों की बहाली से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि किसी पत्नी को अपनी नौकरी छोड़कर पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि नौकरी जारी रखना पति से अलग रहने का एक उचित और वैध कारण हो सकता है। यह फैसला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनाया। नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन और पर्चा खरीदने की प्रक्रिया लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। रांची नगर निगम के अंतर्गत मेयर और वार्ड पार्षद पदों के लिए उम्मीदवारों में रुचि तो दिख रही है, लेकिन नामांकन की गति फिलहाल धीमी बनी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर प्रशासन सोमवार से 24 अवैध भवनों को ध्वस्त करेगा। नक्शा विचलन और बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNAC द्वारा की जाएगी। भवन मालिकों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद निर्माण नहीं हटाया। अब ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। साकची, बिष्टुपुर, सोनारी और कदमा जैसे क्षेत्रों में कार्रवाई होगी।